नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव सीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सांख्यिकी के डिस्क्रिप्टिव पार्ट को बताया था और मैंने बताया था कि मल्टीपल क्वेश्चंस को अब मैं सॉल्व कराऊंगा, बट मल्टीपल क्वेश्चंस के उनके रॉन्ग आंसर्स को मैं एलिमिनेट करते हुए हटाते हुए सिंपल से उसका क्वेश्चन और उसका आंसर्स को मैंने वन लाइनर के रूप में कर दिया है। समय के अभाव होने के कारण इस तरह का मुझे कार्य करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड जो आपका पहले चैप्टर में है। लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर्स करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वीडियो को पूरा ना देखा जाए। आइए देखते हैं कि क्या इनके स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। देखिए, पहला है समंक अनुसंधान किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। ये किसने कहा है? ये कथन डॉक्टर A.L. बाउले ने कहा है। इसी का इंग्लिश वर्जन भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश में भी होना चाहिए। देखिए, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। डॉक्टर A.L. बाउले, ये स्टेटमेंट जो है डॉक्टर A.L. बाउले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सांख्यिकी अनुमान व संभाविताओं का विज्ञान है। ये किसने कहा है? बॉर्डिंगटन के अनुसार इस कथन को दिया गया है। इंग्लिश वर्जन क्या है? स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ द एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज, बॉर्डिंगटन। नेक्स्ट, थर्ड वन है आधुनिक मत के अनुसार सांख्यिकी का क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं आधुनिक मत के अनुसार सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट द स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक इज वाइड या ब्रॉड, कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सांख्यिकी के जन्मदाता हैं गॉटफ्राइड एक्नेवॉल। इंग्लिश वर्जन है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक इज गॉटफ्राइड एक्नेवॉल। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्ट का जर्मन भाषा में क्या है नाम? तो स्टैटिस्टिक लास्ट में के है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। द वर्ड ऑफ इंग्लिश स्टैटिस्टिक इन जर्मन लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक। ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत चुने चुने प्रश्नों को रखा है आपके सामने, तो इसको पूरी तरह से अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं, कि अगर ये सामने आए तो मिस ना हो सकें। सांख्यिकी सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है, ये कहा है हेनरी क्ले ने, और ये क्वेश्चन NCERT का है, वहाँ से मैंने इसको पिक किया है। स्टैटिस्टिक इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस, इसको कहा है हेनरी क्ले ने ये स्टेटमेंट दिया है। आपका फर्स्ट चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स की इतनी परिभाषाएं हैं कि उनका आकलन करना हर अलग अलग सांख्यिकी के विद्वान ने, कोई सांख्यिकी का विद्वान है जिन्होंने अपने अनुसार सांख्यिकी को प्रस्तुत किया है। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे सारे सांख्यिकीविद हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट सांख्यिकी के बारे में दिए हैं। तो इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट का यहाँ पे अधिक से अधिक लाने का प्रयोग किया है कि जो अगर आपके सामने आए, क्योंकि उनमें से कुछ आ चुके हैं आपके सामने, तो वो आप आसानी से कर सकें। देखिए, डॉक्टर बाउले ने भी ये स्टेटमेंट भी कहा है, सेवेंथ जो है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। डॉक्टर A.L. बाउले। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ द काउंटिंग, डॉक्टर A.L. बाउले। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आपको सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा जा सकता है। ये भी डॉक्टर A.L. बाउले ने कहा है। स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ द एवरेजेस, डॉक्टर A.L. बाउले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का प्रयोग होता रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, मैंने वहाँ आपको समझाया था कि सांख्यिकी का प्रयोग जो है सबसे पहले प्राचीन काल में 2 भागों में बांटा गया था, एक प्राचीन मत के अनुसार और एक आधुनिक मत के अनुसार। तो
सांख्यिकी का प्रयोग जो है प्राचीन काल से ही होता रहा है। द स्टैटिस्टिक इज यूज्ड एंशिएंट एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है। ये स्टैटिस्टिक्स का मैंने पढ़ाते ही समय आपको बताया था, सांख्यिकी दो जगह प्रयोग किया जाता है, एक वचन में और बहुवचन में। स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन डुअल मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब एक वचन में क्या तात्पर्य है सांख्यिकी का? एक वचन में स्टैटिस्टिक का तात्पर्य है सांख्यिकी विधियों का विधिवत अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिनमें आपका डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इस टाइप के जो भी हैं सांख्यिकी विधियाँ, वो आपको एक वचन में है। नेक्स्ट, बहुवचन में स्टैटिस्टिक का तात्पर्य समंकों या आंकड़ों से है। इन प्लूरल द स्टैटिस्टिक इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल डेटा। ये प्रश्न आया भी हुआ है कि बहुवचन में सांख्यिकी का तात्पर्य किससे है। वहाँ पे आपको विकल्प में दे दिया गया, मैंने यहाँ विकल्प नहीं दिया है, सीधे डायरेक्ट वन लाइनर में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, सांख्यिकी का विषय सामग्री है डेटा यानी तथ्यों से। सांख्यिकी का विषय सामग्री तथ्यों से है। द सब्जेक्ट मैटर इज स्टैटिस्टिक इज डेटा। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए फिर से डॉक्टर बावले का एक स्टेटमेंट है। डॉक्टर बावले ने विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट सांख्यिकी से रिलेटेड दिया हुआ है। मैं फिर से एक स्टेटमेंट आपके सामने और लेके आया हूँ। 14th देखिए, सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट कहा है डॉक्टर बावले ने। इंग्लिश वर्जन है, स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनिज्म regarded as a whole in all its manifestations। डॉक्टर A.L. बावले, ये स्टेटमेंट डॉक्टर A.L. बावले ने कहा है। नेक्स्ट वन देखिए, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों को ही कही जाती है। ये स्टेटमेंट कहा है टिपेट ने। स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, टिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 16th है। ये स्टेटमेंट देखिए, सांख्यिकी का विषय उन तथ्यों के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण, वर्णन व विश्लेषण से संबंधित है जिनका संख्यात्मक रूप से मापन हो सकता है। ये किसने कहा है? ये कार्मेल ने कहा है। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक इज कंसर्न्ड विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, analysis of data which are measurable in numerical terms। P.H. Carmel। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 17th है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो ऐसे समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलनात्मक तथा निर्वचन की रीतियों से संबंधित रखता है जिसे किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया जाता है। ये किसने कहा है? स्लीगमैन ने कहा है। स्लीगमैन ने। इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? इंग्लिश वर्जन देखिए, स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस विच डील विद द मेथड ऑफ द कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। स्लीगमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य के आधार पर सांख्यिकी विधियों यानी स्टैटिस्टिकल मेथड को जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला विवरणात्मक और दूसरा जो है निष्कर्षात्मक। इसका इंग्लिश पार्ट देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ऑन द वर्क टू डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोड्स के अनुसार सांख्यिकी के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? रोड्स के अनुसार मैंने आपको ये पहले भी बता चुका अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो मैंने आपको बताया है उसमें भी 3 ही है, संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है झूठ, सफ़ेद झूठ व समंक। ये किसने कहा है? डिज़रायली ने कहा है। ये किसने कहा है? डिज़रायली ने। इसका इंग्लिश वर्जन जो है
आपका है देयर आर 3 डिग्री ऑफ लाइज, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, डिसराइली। ये हमारे मैंने इनको फ़िल्टर करके बनाया है मैक्सिमम्स। और जो आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ाया है, अगर आप उसको प्रॉपर से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उन्हीं में से मिलेंगे। तो ये प्रयास कीजिए कि आप वीडियो पूरा देखें। और ये MCQ फॉर्म का ना होके मैंने इसको वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से पढ़ सकें। आने वाले समय में इन वीडियो के जो हैं PDF पार्ट भी मैं जल्दी से जल्दी लिंक पर अवेलेबल करूँगा। थोड़ा सा समय का अभाव है, इसीलिए लिंक पर PDF नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। और आने वाले समय में मैं जो भी जब थोड़ा मैं अपने चैप्टर्स को अधिक से अधिक थोड़ा सा ख़त्म कर लूँगा एक पार्ट के टेक्निकल ऑफ स्टैटिस्टिकल में, तो मैं क्वेश्चन सीरीज़ चलाऊँगा। उस क्वेश्चन सीरीज़ में आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव मल्टीपल्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस की मैंने जल्दी से जल्दी सीरीज़ चलाऊँगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और कायदे से उसको पढ़ें, और नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और PDF भी मैं बहुत जल्दी अवेलेबल कराऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।